Next part is, let us talk about the sensory cortex. ये सेंसेशन सारे जो है ये कॉर्टेक्स में जाने वाले हैं. तो let's see a few things about the sensory cortex. If we see a lateral view of the cerebrum, तो anterior part and the posterior part, hindbrain, फिर cerebellum and then the spinal cord. देखिए near the center portion there is a central sulcus, और सेंट्रल सल्कस के आगे जो है फ्रंटल लोब, उसमें होता है मोटर कॉर्टेक्स, और सेंट्रल सल्कस के पीछे इन द पैराइटल लोब देयर इज दिस सेंसरी कॉर्टेक्स. यानी ये जो फाइबर्स है, हम कह रहे हैं कि ये फाइबर्स आते हैं फाइनली सेंसरी कॉर्टेक्स में एंड होते हैं. तो कहाँ? इन द पैराइटल लोब. ऐसे असेंडिंग ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, finally they will end in the parietal lobe. So remember, somatosensory cortex in the parietal lobe, behind the central sulcus. अच्छा, immediately behind the central sulcus, post central gyrus. तो areas 3, 1, 2, areas 3, 1, 2, they are called as S1, and areas 5 and 7 they are called as S2. ये कॉर्टेक्स की खासियत है. कॉर्टेक्स में ना कोई भी कॉर्टेक्स ले लो, फ्रंटल लोब है या ऑक्सीपिटल लोब, एक प्राइमरी कॉर्टेक्स होगा और एक एसोसिएशन कॉर्टेक्स या सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा. यहां पर भी वैसा ही है. सो S1 द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स. तो दिस इज कंसर्न विथ perception of the sensations, and S2 is concerned with analysis and interpretation of that sensation. ठीक है. टच जो है उसका वो परसीव कहाँ होगा? तो S1 में, लेकिन उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कहाँ होगा? S2 में. और इसलिए स्टीरियोग्नोसिस again is the function of S2, क्योंकि टच का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं विच इज प्लेस्ड इन द हैंड. तो विदाउट लुकिंग एट इट उसका टच, प्रेशर, टेक्सचर, ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से ही हमें पता चलता है. तो S2 के लीजन में देयर विल बी लॉस ऑफ स्टीरियोग्नोसिस. अब इस सेंसरी कॉर्टेक्स में बॉडी रिप्रेजेंटेशन इज कॉन्ट्रालैटरल, ये हमको पता है. यानी राइट हाफ ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन द लेफ्ट सेंसरी कॉर्टेक्स एंड वाइस वर्सा. कॉन्ट्रालैटरल, रफली इन्वर्टेड एंड ऑब्लिक. रफली इन्वर्टेड का मतलब है upper parts of the body are represented in the lower parts of the sensory cortex, and lower parts of the body are represented in the upper parts of the sensory cortex. So body is represented upside down, inverted in the sensory cortex, and oblique representation है इसका. और some body parts get डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. देखिए बॉडी रिप्रेजेंटेशन जो है सेंसरी कॉर्टेक्स में वो एकदम प्रोपोर्शनेट नहीं है. मतलब फेस इतना है तो सेंसरी कॉर्टेक्स का उतना ही एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फेस, ऐसा नहीं है. तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है सेंसरी कॉर्टेक्स में. और नोट दिस पॉइंट, सेंसरी कॉर्टेक्स में लिप्स एंड फेस दे गेट मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सेंसेशंस की, और जिस एरिया का रिप्रेजेंटेशन बड़ा होगा सेंसरी कॉर्टेक्स में वो बॉडी पार्ट ज्यादा सेंसिटिव होगा. उस पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहो या सेंसेशंस जो है, फाइनर सेंसिबिलिटीज, वो काफ़ी एक्यूट एंड एक्यूरेट होंगी. तो ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि थंब का क्या.
थंब गेट्स ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द मोटर कॉर्टेक्स। हम बात कर रहे हैं सेंसरी कॉर्टेक्स की, राइट। तो इस तरीके से सेंसरी कॉर्टेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने ज़रूरी थे, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल दिस। तो दिस वाज अबाउट द सेंसरी कॉर्टेक्स।